हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, पीछे जो तस्वीर लगी है इसमें दो लोग दिख रहे हैं, एक भंते सुमित रत्न जी और दूसरे महापुरुष के रूप में ख्याति लब्ध स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो यह जो स्क्रीन पर चित्र मैंने लगाया है, ये भंते जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर व्यक्त किए गए इनके उद्गार की वीडियो का एक चित्र है। इस वीडियो में इन्होंने उनके शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण देने का उनको अवसर दिए जाने, उनके भाषण देने का विरोध किए जाने और इनके जन्म, जाति, वर्ण और मृत्यु के कारणों पर चर्चा की है। इसमें भंते जी ने क्या नहीं कहा है और क्या कहा है, यह दोनों ही बहुत सोचने और जानने लायक विषय है, बहुत जरूरी विषय है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस समय भारत में एक दशक से हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, यानी धर्म की राजनीति चल रही है। कहा जा रहा है कि संविधान को धर्म से ही चलाया जाएगा, धर्म से अलग नहीं चलाया जाएगा। दूसरी तरफ तभी से एक उस विचार के लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म को राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। लेकिन अब एक नया विचार पैदा हुआ है, यह भी धर्म आधारित है। यह बौद्ध धर्म के आधार पर संविधान को देखता है और देश का शासन बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार चलाने के लिए कार्य कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। इनकी इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद पर की गई बातें कुछ इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती दिख रही हैं। क्यों इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम रही हैं? सबसे पहली बात कि सुमित रत्न भंते जी जो बौद्ध धर्म से आते हैं, वे हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद जी की जाति को कायस्थ बताते हैं। ठीक है, ये कायस्थ जाति के हैं, लाला जाति के हैं। ये कहते भी हैं कि ये कायस्थ और लाला है, और फिर कहते हैं कि अपनी जाति से विवेकानंद जी, सुमित रत्न भंते जी कहते हैं कि अपनी जाति से विवेकानंद जी न ऊंची जाति में है न नीची जाति में है। लेकिन अगले ही पल कहते हैं कि ये शूद्र हैं। अब दोस्तों, यदि ये शूद्र हैं तो फिर ऊंची जाति और नीची जाति में नहीं है कहने का क्या मतलब है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो शूद्र है वही नीच है। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक कायस्थ जाति में है जो न ऊंच है न नीच है, बीच में है, लेकिन फिर कहते हैं कि ये शूद्र वर्ण के हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हिंदुस्तान से शिकागो 1893 में शिकागो गए थे, अमेरिका गए थे, वहां विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की ओर से बोलने के लिए। लेकिन जब विवेकानंद जी अमेरिका में बोलने वाले थे, उसके पहले ही वहां आयोजकों को भारत में बैठी ब्राह्मण महासभा का पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म पर बोलने का अधिकार केवल ब्राह्मण व्यक्ति को है। विवेकानंद जी शूद्र हैं, इसलिए इनको न बोलने दिया जाए। और इस कारण से ही आयोजकों ने, अमेरिका में बैठे आयोजकों ने बकौल सुमित रत्न भंते जी इनको हिंदू धर्म पर बोलने से मना कर दिया था। आप कहेंगे इसमें क्या ऐसी बात है, घटना हुई होगी। दोस्तों, धर्म की राजनीति जब चलती है ना, तो धर्म जो है वो नफरत के लिए काम आता है। जी हां, हिंदुत्व भी इसी रूप में काम आ रहा है। मुझे डर है कि कहीं बौद्ध धर्म भी नफरत का एक उपकरण न बन जाए। यहां 3-4 विरोधाभासी बातें हैं। सबसे पहली बात कि भाई दिखा दे कि भारत में कोई ब्राह्मण महासभा बनी थी उस समय, एक बात। दूसरी बात कि विश्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था वो इतना विख्यात था उस समय पर कि विवेकानंद जी के जाने से और वहां भाषण देने और आने तक का खर्च राजा लोग वहन कर रहे थे। तो जब ये जा रहे थे वहां, तब ब्राह्मण महासभा ने विरोध क्यों नहीं किया? इनको जाने कैसे दिया? तीसरी बात
कि जब ये अमेरिका पहुंच गए हैं, उस समय पर कम से कम 2 महीने यात्रा में लगता था पानी की जहाज से, तब अमेरिका पहुंचता था आदमी। तो फिर पत्र कैसे इतना जल्दी पहुंच गया? पत्र भी तो उसी जहाज से जाएगा ना, हवाई जहाज तब बनी ही नहीं थी। 1893 में हवाई जहाज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो हवाई मार्ग से तो पत्र गया नहीं। फिर ब्राह्मण महासभा कैसे वहां पत्र भेज दी, और वो पत्र वहां मिलते ही उन लोगों ने ब्राह्मण महासभा को कैसे अधिकारित प्राधिकारी मानते हुए विवेकानंद को बोलने से मना कर दिया, जबकि वो तो स्वतंत्र मुल्क है, जो कोई आया है बोल सकता है। क्या वहां जो लोग गए थे कोई ठप्पा लगाकर गए थे कि ये इस धर्म के घोषित प्रतिनिधि हैं, इस नाते यही बोलेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमित्रत्न भंते जी ने विवेकानंद जी की जयंती का प्रयोग इनके विचारों को बुद्ध विचार से मिलाते हुए कायस्थ जाति, लाला जाति को अपनी तरफ करने और इस जाति को ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा करने के एक कुत्सित प्रयोग के रूप में किया है। कुत्सित प्रयोग, जी हां, कुत्सित प्रयोग के रूप में इन्होंने किया है। सुमित्रत्न भंते जी ये कहते हैं कि ऐसी सूचना हमको है, कोई स्रोत तो नहीं है, कि जब ये वहां से लौट कर आए तो इनको ब्राह्मणों ने मरवा दिया। और फिर ये कहते हैं कि इसकी शिकायत भी उस समय के शासन से की गई थी, लेकिन कोई एक्शन उस पर हुआ कि नहीं हुआ। भाई, अगर ब्राह्मणों ने मरवा दिया, चाहे किसी ने मरवा दिया, सरकार अंग्रेजों की थी। ये बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तो क्या इससे किसी को नुकसान है? किसी को नुकसान नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं नुकसान उनको होगा। आखिर आज ऐसी दशा आ गई ना कि सुमित्रत्न भंते जी विवेकानंद जी की तारीफ पर आ गए। अगर इस तरह से जाति जाति के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए विवेकानंद जी को अपनी तरफ कर रहे हैं, तो कल को महात्मा गांधी जी को भी ये अपनी तरफ करेंगे, ताकि उनका समाज आ जाए। एक चिन्हित रूप में ब्राह्मण पर हमला करने के लिए इस तरह की चीजें प्रयोग में लाई जा रही हैं। क्या इससे ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में आएगा? कदापि नहीं आएगा। हां, मैं कुछ सवाल इनसे कर रहा हूं कि जब ये उसी तरह के शूद्र हैं जैसा कि ब्राह्मण, कि जब विवेकानंद यानी कायस्थ समाज के व्यक्ति शूद्र हैं, तो जो शूद्र हैं उनको तो आरक्षण मिला हुआ है, फिर कायस्थ जात के लोगों को आरक्षण से बाहर क्यों रख दिया गया? हां, यह मत कहना कि वो गरीब नहीं होते हैं। गरीबी और अमीरी के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण तो सामाजिक शोषण के नाते दिया गया, जो शूद्र के नाते हुआ है। तो जब भंते जी ये मान रहे हैं कि कायस्थ जाति शूद्र वर्ण में आती है, तो फिर इनको आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्यों न की जाए? एक बात। दूसरी बात कि भंते जी ये कहते हैं कि ये लाला जात से, उस लाला जात से जिनका उत्पत्ति श्रावस्ती में हुई है, और इस नाते वो लोग श्रीवास्तव लगाते हैं। श्रावस्ती को ये श्रीवास्तव कर दे रहे हैं, जबकि भंते जी भूल जा रहे हैं कि इनके करीब 9-10 टाइटल्स होती हैं कायस्थ समाज की, उनमें से एक है श्रीवास्तव। उसी में सक्सेना आती है, सिन्हा आती है, और तमाम टाइटल्स आती हैं, उनमें से एक है श्रीवास्तव। सभी कायस्थ लोग श्रीवास्तव ही नहीं है। और ये लोग अपने को चारों वर्ण से अलग मानते हैं। जो इनकी किताबें हैं कायस्थ समाज की, ये मानते हैं कि ये यमराज के दरबार में लिपिक हैं, और ये सबका हिसाब लिखते हैं। इस नाते ये चारों में से किसी वर्ण में नहीं आते, बल्कि चारों वर्णों के लोगों का ये हिसाब लिखते हैं कि कौन कैसा कार्य किया, अपने वर्ण के अनुसार कार्य किया कि नहीं किया। तो ये वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े एक तरह से पहरेदार हैं, उसके अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं। कायस्थ समाज के लोग अपना ये दावा करते हैं, वो ये मानते हैं कि उनके देवता चित्रगुप्त भगवान हैं। खैर, लेकिन क्या बौद्ध धर्म के भंते होने के बाद भी सुमित्रत्न भंते जी ये मानते हैं कि संपूर्ण कायस्थ जाति का उदय श्रावस्ती से हो गया?
और यदि श्रावस्ती से उदय हो गया और फिर ये पूरे भारत में फैले, तो अन्य जातियों का भी उदय आप बता दीजिए। इसका मतलब ये तो तय हो गया ना कि कायस्थ जाति का निर्माण ब्राह्मणों ने नहीं किया। थोड़ा और प्रकाश डालिए। उम्मीद करता हूं कि कुछ दिन के भीतर कुछ और सवर्ण महापुरुषों का महत्व समझ में आने लगेगा। मैंने बहुत बार यह कहा है कि आजादी के बाद अगर सवर्ण समाज में बहुत कुछ बदलाव आया, छुआछूत को उन्होंने खुद छोड़ा, तो इसमें सवर्ण महापुरुषों के समाज सुधारिक विचारों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, मुंशी प्रेमचंद आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं और स्वामी विवेकानंद आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं। ये तमाम जो सवर्ण समाज के आदर्श महापुरुष रहे हैं, जिनको सवर्ण समाज मानता रहा है, उनके भी जीवन में, आचरण में छुआछूत आदि का विरोध दिखाई दिया। और क्योंकि सवर्ण समाज आजादी के पहले ही, आजादी की लड़ाई के समय से ही इन लोगों को आदर्श मानने लगा, इस नाते सवर्ण समाज में भी उन प्रचलनों को लेकर, उन मान्यताओं को लेकर के एक नकारात्मक भाव आया, उसको पिछड़ापन माना जाने लगा। यही कारण है कि सवर्ण समाज देखते देखते बदल गया। लेकिन एक बड़ी पीड़ा की बात है कि आज जब सवर्ण समाज बहुत बड़े पैमाने पर बदला है, तब जातिगत हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले उन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जो कहते हैं कि वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते। इन्होंने अपने इस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी का पूरा ही चित्रण उनके जात पर आधारित करके किया है। मैं निवेदन करूंगा भंते जी से कि शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, उस पर आप चर्चा करिए। तो ये ठीक है कि सुमित रत्न भंते जी हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ बुद्धिज्म का एक राजनीतिक कैडर बनाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए उस कैडर में लोगों को जुटाने के लिए नफरतकारी बातें गढ़ करके सुनाई जा रही हैं। जिस बात का कोई स्रोत ही नहीं हो, उसका दावा कर देना, क्या यह एक नया पाखंडवाद नहीं है? और यह दावा किस लिए किया जा रहा है? क्या भंते साहब ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जाति में जितने लोग पैदा हैं सब बुद्ध के विचार के खिलाफ हैं? या ये कह सकते हैं कि ये स्वयं जिस जाति में पैदा हुए वहां सब लोग बुद्ध के विचार के अनुयायी हैं? यही तो बुद्ध धर्म की बात है कि व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग भाव हो सकते हैं। यही तर्क है, यही विज्ञानवाद है। लेकिन जो बुद्ध का चोला ओढ़ करके जाति की बात कर रहा हो और जाति आधारित नफरत पैदा करके हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, वह एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है और धर्म के जरिए वो राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करते हुए दिख सकता है, लेकिन वह अपने धर्म के विचारों को आगे बढ़ा रहा हो, यह संभव नहीं। दोस्तों, आप सबकी सुविधा के लिए मैं सुमित रतन भंते जी के वीडियो के प्रमुख अंशों को आगे जोड़ रहा हूं, जिससे कि आप उस वीडियो को सीधे ही यहां देख सकें। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि आप उनके चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देखें। लेकिन स्वामी विवेकानंद ना ऊंची जाति में जन्म ले पाए और न नीची जाति में जन्म ले पाए। वे लाला थे, कायस्थ थे। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का परिवार और लाला लोग, इनका मूल श्रावस्ती है, इसलिए पूरे भारत में ये लोग श्रीवास्तव लिखते हैं। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। वह बचपन में ही सन्यासी बने। उन्होंने राम कृष्ण को अपना गुरु बनाया, तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद पुराणों का अध्ययन किया, और जब वो एक प्रख्यात संत हो गए तो शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन में उन्हें हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। दोस्तों, यहां सुमित रतन भंते जी स्वयं मान रहे हैं कि विवेकानंद जी को हिंदुस्तान में, भारत में सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का पूरा मौका दिया गया और उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो में हिंदू धर्म का पक्ष रखने के लिए भेजा गया।
यानी जब वो भारत में रह रहे थे तो न उनके पढ़ने पर प्रतिबंध लगा और न तो यहां से जाने से पहले कोई प्रतिबंध लगाया। फिर यह कहना कि शिकागो पहुंच जाने के बाद उनको रोक दिया गया, ये कितना बेमेल और बेतुकी बात है। जब यह खबर पूरे भारत में फैली तो ब्राह्मण महासभा के लोगों ने विरोध किया कि हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई शूद्र लाला नहीं कर सकता है। लिहाजा स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए थे और उनका उद्बोधन होने वाला था। तभी संचालन मंडल ने उन्हें उद्बोधन से रोक दिया और सच्चाई बताई कि भारत में ब्राह्मण महासभा ने आपके उद्बोधन पर रोक लगा दी है। तो ये सुनकर के स्वामी विवेकानंद को बहुत गहरा आघात लगा और उन्होंने कहा कि जिस दर्शन के लिए, जिस परंपरा के लिए, जिस व्यवस्था के लिए हमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो, उस व्यवस्था ने मुझे छोटी जाति का कहकर, शूद्र कहकर सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने से रोक दिया। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से वापस लौटे और उन्होंने ब्राह्मणों पर प्रहार किए, इसके बाद ब्राह्मणों ने षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हो गई और जब उनका पलंग, उनका बिस्तर हटाया जा रहा था तो उनके तकिया के नीचे भगवान बुद्ध की किताब धम्मपद निकली थी। इसके मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, चर्चाएं हैं, उड़ती उड़ती चर्चाएं हैं जो मैं आज आपके बीच कर रहा हूं। अर्थात वो दर्शन, ज्ञान, ऊर्जा धम्मपद से ले रहे थे और ब्राह्मण धर्म की और हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। आदरणीय भंते जी, आपने अपने इस वक्तव्य से यह खुलासा कर दिया है कि आप ज्ञानी और ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। मेरे घर में कुरान पुस्तक रखी हुई है, बाइबल रखा हुआ है, मैं उनका अध्ययन करता हूं, तो क्या माना जाए कि मैं मुसलमान बन गया? बाबा साहब स्वयं सारे धर्मों का अध्ययन किए थे, लेकिन क्योंकि आपको तो अपने धर्म की तरफ सबको खींचना है, इसलिए आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां भी आप चूक रहे हैं। आपने कहा कि वो धम्मपद से शिक्षा लेकर के हिंदू धर्म को बढ़ा रहे थे, और जो धम्मपद से या पूरी दुनिया के किसी भी ग्रंथ से, धार्मिक पुस्तक से ज्ञान लेकर किसी दूसरे धर्म को बढ़ा रहा हो, उस धर्म के लोग उसकी हत्या क्यों करेंगे? यह समझ से परे है। यानी आपकी बात परस्पर बहुत विरोधाभासों से भरी हुई। 38 साल की उम्र में वह हमारे बीच नहीं रहे। वह रात्रि में सोए, उनके शिष्यों ने सुलाया, दूध पिलाया और सुबह उनकी आंखें बंद थीं। चर्चा ये फैला दी गई कि लगातार वो 38 साल से ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो कामदेव को रोक नहीं पाए और उनकी नसें फट गई हैं। लेकिन सच्चाई उनके अनुयायियों ने मांग की थी, उस समय तत्कालीन व्यवस्थाओं से मांग की थी कि इनकी जांच की जाए और इनका पोस्टमार्टम किया जाए। इनकी हत्या हुई है, लेकिन आनन फानन में लोगों ने उसे दबा दिया और जाति की बदौलत स्वामी विवेकानंद का भी अपमान हुआ है। वह एक बहुत ही प्रभावी संत थे, अच्छे वक्ता थे, ज्ञानवान थे, परिश्रमी थे। वो अभिमानी नहीं थे, घमंडी नहीं थे और प्रकृति के आधार पर दुनिया को देखना चाहते थे। ऊंच नीच, जातिवाद, पाखंड के वो सख्त विरोधी थे, इसलिए पाखंडवाद ने उन्हें अल्प आयु में इस दुनिया से विदा कर दिया। आज मैं नम आंखों से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं। पूरे देश भारत में जब अंग्रेज थे तो लाला कायस्थ नंबर 1 पर आते थे, इनसे ज्यादा गुणी ज्ञानी कोई होता नहीं था। लेकिन पोंगापंथियों ने, यहाँ के पाखंडवादियों ने इस समाज को धकेल दिया निचले पायदान पर और अपने आप को स्थापित कर लिया। भंते जी, जिस समय विवेकानंद जी का पूरा जीवन गुजरा है भारत में, उस समय अंग्रेजों का ही शासन था देश में। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु पर उस समय की व्यवस्था से सवाल किया गया, जांच की मांग की गई, लेकिन जांच नहीं कराई गई। तो व्यवस्था में तो अंग्रेज बैठे थे। आपके मुताबिक वे अंग्रेज जो कायस्थ जाति को आपके हिसाब से जाति का व्यवहार अलग अलग था। एक तरफ आप जाति मानते नहीं है, तो कायस्थ जाति को आगे रखते थे। उन्हीं अंग्रेजों के शासनकाल में आपके हिसाब से विवेकानंद की हत्या हो गई, लेकिन जांच तक नहीं हुई। और
अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े लड़ाई लड़ने वालों में कायस्थ समाज से आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शायद इन लोगों को भी यह सूचना नहीं रही होगी जो आप दावा कर रहे हैं कि अंग्रेज तो इनको बढ़ाने के लिए आए थे, ये लोग उल्टी खोपड़ी के साथ रहे हों, जाके उन्हीं से लड़ रहे थे, है ना। जरा इनको सवाल भेज दीजिएगा इन महापुरुषों को कि ये नहीं जानते थे। जाति को लड़ाने में आप बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। हमेशा भारत को अग्रम अमेरिका, जर्मनी और जापान से आगे ले जाना चाहते थे। भंते जी विवेकानंद जी के पूरे जीवन काल में विश्व में अमेरिका, जापान और जर्मनी का कोई इतना महत्व नहीं था कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश को इन तीनों में से किसी के बराबर करने को बहुत गौरव समझे। अमेरिका का महत्व बढ़ा है दोनों विश्व युद्धों के बाद, जब यूरोप की शक्ति कमजोर पड़ी। जर्मनी का महत्व हुआ है हिटलर के उदय के समय, और जापान का महत्व द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले शुरू हुआ था और बाद में अब तकनीकी कारणों से। इसलिए यह कहना कि उस समय विवेकानंद जी जैसा महापुरुष भारत को यूरोप के सबसे पिछड़े उस समय के देश जर्मनी जैसा बनाना चाहते थे, और मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय के वैश्विक दशा को आप नहीं जानते होंगे। हाँ, यह जरूर सोच सकता हूं कि शायद अपने भोले भाले दर्शकों को गुमराह करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, जिससे कि वे आपकी बात को बहुत चाव से सुने और उसमें उलझ कर आपके साथ आपकी सारी बातें, नफरतकारी बातें मानने लगे। आज ऐसे संतों की बहुत जरूरत है जो भारत को नई दिशा दे सकें, जो गाय गोबर से, अंधविश्वास, पाखंड से, जातिवाद से और पाखंडियों से मुक्त इस भारत को कर सकें। जिस गोबरवाद की आप बात कर रहे हैं, पता लगा लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो से लौटे थे तो उन्होंने खुद इस मान्यता के अनुसार गाय के गोबर में स्नान करके अपने को विदेशी यात्रा से लगे पाप से मुक्त किया था। विदेशी यात्रा के बाद गोबर स्नान का विरोध सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, जो स्वयं ब्राह्मण जात से हैं। यदि आप वास्तव में विज्ञानवाद की बात कर रहे हैं और वास्तव में यदि आप जातिवादी नफरत से नहीं भरे हुए हैं, तो आपको उनका भी महत्व समझ में आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से दोस्तों, भंते सुमित रत्न जी ने विवेकानंद जी की जाति, वर्ण और इनके कार्य के आधार पर जो बातें बताई हैं, इनकी मृत्यु के कारण के रूप में जिस बात का दावा किया है, वे न केवल खोखली हैं बल्कि नफरत के भाव से व्यक्त की गई हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि जब उग्र हिंदुत्व के विरोध में बौद्ध धर्म के भंते लोग नफरतकारी बात करने लगेंगे, झूठी कपोल कल्पना आधारित बात करने लगेंगे, तो फिर संविधान का रक्षक होने का दावा कौन करेगा? फिर इधर कौन आएगा? फिर तो यही कहा जाएगा कि धर्म की राजनीति हर कोई करना चाह रहा है ताकि धर्म के लिबास में वो सत्ता तक पहुंच सके। बहुत सी बातें अभी खुलेंगी आने वाले समय में, बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं आगे जाहिर होंगी। हम सबको सुनेंगे, ध्यान देंगे, विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।